ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 10 सितंबर 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा डायमंड हॉल में संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। फिर बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे खुश नसीब बेफिक्र भव। खुश नसीब बेफिक्र भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आपने आज बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में कहा। मीठे बच्चे आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। बाप को याद करने का पुण्य करना है। भक्ति में भी दिखाते हैं ना कि गोवर्धन पर्वत एक एक उंगली सबने लगाई। उंगली तो लगी हुई थी बीच में भगवान की, भक्ति में कहते हैं श्री कृष्ण की। पर श्री कृष्ण ने भी क्या किया कि उसने जो भक्ति में दिखाते हैं कि सबकी उंगली लगाई। यहां भी शिव बाबा करते सब कुछ है, क्योंकि पहाड़ तो कृष्ण अकेला ही उठा सकता था। यहां भी बाबा छप्पर को अकेले उठा सकते हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा कि हमें आपस में मिलकर, बाबा की उंगली तो है ही है, हम सब ब्राह्मणों को आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया में जो दुख है ना, और कितना दुख है सब जानते हैं। घर घर में हर व्यक्ति किसी ना किसी कारण से दुखी है। कलयुग है ना, लेकिन बाबा के बच्चे तो कहां है? संगम युग पर है। सुख ही सुख है संगम पर। जो आत्माएं संगम युग में है वो सदा खुश हैं, संतुष्ट हैं, और जो अभी भी कलयुग दुनिया में है उनके ऊपर दुख के बहुत छप्पर टूटे हुए हैं, पहाड़ टूटे हुए जैसे कहते हैं ना। तो हमें सबको मिलकर आपस में शिव बाबा के साथ मिलकर हमें ये दुख के दुनिया के छप्पर को खत्म करना, उठाना है, और सुख की दुनिया को हमें लाना ही लाना है। और ये होगा क्या? कब होगा ये? जब हम बाबा की याद में रहकर हर कर्म करेंगे। जब बाबा की याद में रह के कर्म करेंगे तो वो कर्म हमारे वैसे ही पुण्य हो जाएंगे। जब बाबा की याद रहती है, हमसे कोई गलत काम ही नहीं होगा। हम सब आत्माओं का भला ही भला करेंगे। सारा दिन कई बच्चे कहे ना योग नहीं लगता, तो भी बस इतना काम करते रहो, सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, अच्छे अच्छे वाइब्रेशन देते रहो। तो ये पुण्य का खाता जब जमा होगा तो बाबा के साथ ऑटोमेटिक योग लगेगा। तो हमें क्या करना है? सबको मिलकर, सब ब्राह्मणों को मिलकर शिव बाबा के साथ हमें दुख की दुनिया को अब खत्म करके सत्युगी दुनिया लानी है। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न में पूछा, ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है? बाबा ने हमें संगम पर आदि मध्य अंत का राज बता दिया, तीनों कालों का राज बता दिया। उस ज्ञान से जो हमें प्राप्ति होती है, जो सतयुग में हमें मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि ज्ञान होने के बाद भी ना हम आत्माओं से कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। एक तरफ से तो हम बाबा की याद में अपने विक्रम भस्म कर रहे हैं और पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, और अगर वहीं कोई गड़बड़, कुछ ना कुछ पाप कर्म कर बैठते हैं, तो पाप कर्म से बाबा कई बार मुरली में कहता है ना कि
एक का 100 गुना दूंगा, तो अगर एक पाप का 100 गुना दंड भी मिलता है। तो जब हमसे कोई गलत काम हो जाता है तो उसका दंड तो मिलता ही मिलता है, साथ हमारे जो पुण्य के कर्म किए हुए ना, पुण्य का खाता में से भी कम हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते हैं। ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हैं, पर संग दोष में आके जो कोई पाप करता है ना, उस पाप के कारण ना पुण्य भी खत्म हो जाता है। ये आत्मा ना सोचे कि मैंने 10 पुण्य किए, एक पाप किया है तो मेरे को 9 पुण्यों का खाता मिलेगा। नहीं, एक पाप के बदले बाबा तो कहता है ना 100 गुना दंड है। तो पता नहीं कितने हमारे पुण्य के खाते खत्म होंगे अगर एक पाप का कर्म किया। बाबा ने कहा सबसे बड़ी जो चोट है ना, बाबा ने कल भी कहा कि क्रोध से भी ज्यादा काम विकार है। जो बच्चे बाबा के बनकर और फिर काम विकार की चोट खाते हैं ना, तो और साथ में वो बाबा का हाथ छोड़ते हैं, तो वो पहले से भी क्या करते हैं, अधिक पाप करने लगते हैं। वो अधिक पाप करने वाली आत्माएं बन जाते हैं। तो मैं आत्मा अच्छे से अपने को चेक करूं कि मैं बाबा का बच्चा बना हूं, मुझसे कोई ऐसा विकर्म तो नहीं हो रहा, कोई भी ऐसी चोट ना खाऊं जिससे कि बाबा का हाथ भी छूट जाए और पहले से भी अधिक पाप करने लग पाऊं। बाबा कहते हैं फिर उन बच्चों को ना कुल कलंकित कहा जाता है। तो मैं आत्मा कोई भी ऐसा कर्म ना करूं जिससे बाप का नाम बदनाम हो, कुल कलंकित हो। अगर कुल कलंकित किया तो बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी, बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। क्योंकि बाबा ने कहा है कि जो सतगुरु का निंदक होता है ना, उसको कहीं भी ठोर नहीं मिल सकती, फिर वो दर दर भटकता ही रहता है। तो मैं आत्मा बार बार चेक करूं कि मैं सारा दिन बाबा की याद में रह के पुण्य कर रही हूं, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रख रही हूं, हर आत्मा को मैं आत्मा देखती हूं कि मैं आत्मा बिंदी ब्रकुटी कुटिया में बैठी हूं और सामने भी मैं देखूं तो हर एक के मस्तक में चमकती हुई आत्मा देखूं। जितना हम आत्मा देखेंगे उतना हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। फिर बाबा ने कहा आज रूहानी बाबा है ना, हम रूहानी आत्माओं से रू रिहान कर रहे हैं। तो मैं बाबा से सारा दिन कितना रू रिहान करती हूं, जितना बाबा के साथ मैं रू रिहान करूंगी ना, तो मैं उतना खुश रहूंगी, उतना मेरा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा और उतना ही बाबा की मदद मिलती रहेगी मुझे। आज बाबा ने कहा जब मुक्ति के लिए, कई आत्माएं कहती है ना मैं तो मुक्ति चाहिए, तो बाबा ने कहा मुक्ति के लिए भी ना याद की यात्रा जरूरी है। और जीवन मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए बाबा ने कहा आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है, जो बाबा ने संगम पर आते ही हमें बता दिया, 84 के चक्र का राज बता दिया। तो मैं आत्मा कहां जाऊंगी, मुझे तो जीवन मुक्ति में जाना है ना। और बाबा ने कहा अब है ये दोनों सहज। अब सहज कैसे है, जितना मैं बाबा की याद में रहूंगी उतना सहज रहूंगी। अब बाबा ने तो कहा ही है ये लास्ट का जन्म है, 84वां जन्म है, अब हमें वापस घर जाना है। अब वापस तो बाबा ने कहा अभी कोई जा नहीं सकते, क्योंकि अभी क्या है, अभी पाप आत्माएं बहुत है। तो बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं ना मच्छरों से दृश्य सबको ले जाऊंगा अंत में, सबको। अभी तो जो आत्मा ने ये शरीर छोड़ा तो उसने फौरन दूसरे शरीर में प्रवेश करना है, गर्भ में आना ही आना है। लेकिन अंत में जब विनाश का समय होगा तो सब बाबा सब आत्माओं को परम धाम तो सबको ले जाएगा, एक भी आत्मा यहां नहीं रहेगी। और वापस फिर जो जीवन मुक्ति में आएंगी वो आत्माएं फिर धीरे धीरे अपना जो पुण्य किया है, पुरुषार्थ किया है, उनकी प्रारब्ध जो मिलेगी वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहता है ना। कुछ आत्माएं जो बचेंगी, जो यहां रहेंगी,
तो ऊपर से फिर बाबा कहते हैं ना, कुछ आत्माएं यहां रहेंगी जो सतयुगी आत्माओं को जन्म देंगी। आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को सबको रास्ता बताना है। कैसे? तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है, सब आत्माओं को बाबा का परिचय देना है, कोई आत्मा वंचित ना रहे कि मुझे तो आपको भगवान मिला और मुझे बताया नहीं। सबको समझाना है कि तुम्हारी आत्मा जो है ना, सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गई है। अब इस तमो प्रधान आत्मा को फिर से सतो प्रधान बनाना है, तो उसके लिए शिव बाबा को याद करो, परमात्मा की पहचान देनी है, आत्मा की पहचान देनी है। अभी कई बच्चे तो आत्मा और परमात्मा के बारे में ही नहीं जानते। बाबा ने कहा कई बच्चों को तो याद ही नहीं रहता, लेकिन अगर बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इतना भी याद रहे ना कि ये संगम युग है, तो बाबा ने कहा यह भी अच्छी तरह याद रहे कि हम संगम युग पर हैं, तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। क्यों? संगम पर स्वयं भगवान हम बच्चों को पढ़ाते हैं, रोज सवेरे अमृत वेले मिलने के लिए आते हैं, अमृत वेले रू रिहान करते हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा मुझे। बाबा ने फिर कहा कि बाप टीचर याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। हमने कहा किसी को तो बड़ा रोला विघन बीच में पड़ता है, किसको थोड़ा पड़ता है। विघन तो आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन अगर मैं बाबा की याद में हूं तो वो परिस्थितियां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगी। पेपर लेने आएंगी और हम उस पेपर में फटाफट पास हो जाएंगे। बाबा ने फिर कहा कि पहले तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, और फिर बात मत पूछो, एकदम गिर जाते हैं, शादी कर लेते हैं और पहले से भी जास्ती खराब हो जाते हैं। पाप करने से फिर वह पाप का बोझा चढ़ा जाता है उनके ऊपर। तो जब बाबा के बन गए, फिर कई बच्चे पूछते हैं बाबा शादी कर लें, हैं? बाबा क्या कहते हैं उस समय? उनको कहते हैं भल करो, क्योंकि पता है कि उनके मन में है, नहीं तो बाबा से पूछते ही नहीं। और कई बच्चे सेवा करते करते फिर शादी कर लेते, तो बाबा ने उनके लिए क्या कहा कि पाप आत्माएं बन जाते हैं और पाप का बोझा चढ़ा लेते हैं, और फिर वो कहां जाएंगे? बाबा ने कहा पाप भी ना कोई हल्का कोई बड़ा होता है। और आज बाबा ने बताया कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है? काम का सबसे बड़ा कड़ा पाप है, क्रोध सेकंड नंबर पे, लोभ उससे कम, मोह उससे कम। तो आज बाबा ने सीरीज में बता दिया कि सबसे बड़ा पाप कौन है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा, फोर्थ पे कौन सा। बाबा ने कहा ये भी नंबरवार होते हैं। तो बाबा ने कहा काम की चोट से ना खाने से फायदे के बदले नुकसान हो जाता है, और फिर सतगुरु का निंदक ठोर नहीं पाता। बाबा ने कहा कभी सुना एफजी किसकी जलाई जाती है? क्रोध की एफजी नहीं जलाती, रावण की एफजी बाबा कहते हैं जलाते हैं। तो कामी की बनाते हैं, एफजी भी किसकी बनाते हैं? कामी की। फिर आज बाबा ने कहा, बार बार बाबा समझाते हैं कि भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते थे ना, उसे जानते नहीं तो वह भक्ति किस काम की। और ना जानने के कारण जो कुछ करते हैं ना, उनमें निष्फल हो जाता है। भक्ति भी की और भक्ति का फल देने ही तो बाबा आए हैं। अब भी अगर हमने उसको ना जाना ना पहचाना तो फिर क्या होगा? सब कुछ निष्फल हो जाएगा। तो मैं आत्मा ने अपने आप को जाना, परमात्मा को जाना, परमात्मा की पढ़ाई पढ़ रही हूं, उससे और कितना ज्ञान मिल रहा है। तो दिन ब दिन मेरे बुद्धि के कपाट खुल रहे हैं ना बाबा की नॉलेज से। बाबा ने कहा ये देखो कि पाप कैसे कटेंगे, हम पापों को कैसे मिटाएंगे। और पाप मिटेंगे सबसे पहले बाबा ने कहा मूल बात है ही पवित्र बनने की। जितना मैं आत्मा बाबा की याद में रहकर पवित्र बनूंगी, फिर वही बात, मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि कृति सब में पवित्र, उतना मैं अपने पापों को खत्म करते जाऊंगी। बाबा ने कहा ऐसे नहीं समझो कि बाबा को लिख कर देने से कि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, नहीं। लिखने से
बल्कि एक तरह की प्रतिज्ञा होगी कि मैंने बाबा को लिख के दिया कि बाबा मेरे अंदर ये कमियां, आगे से मेरे को ये कमियों को खत्म करना है, आप मेरी मदद करो। मदद मिलेगी लेकिन याद तो मुझे ही करना पड़ेगा। और कहता ना, एक कदम तुम बढ़ाओगे तो 1000 कदम, लेकिन ये मत समझो कि जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पापों का बोझा 63 जन्म का ना बहुत है और ये कटते नहीं है। बाबा ने कहा इस जन्म में जो किए उसकी हल्काई हो जाती है, बाकी तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा जितना याद में रहेंगे ना उतना पापों का बोझा हल्का होता जाएगा। अब याद की यात्रा पे ना सारा मदार है कि मुझे अपने पापों को खत्म करना है। तो जितना मैं बाबा की याद में रहकर रहूंगी, बाबा को याद करूंगी, श्रीमत पर चलूंगी, चारों सब्जेक्टों को अच्छे से धारण करूंगी और उन पर चलूंगी, तो मेरे पापों का बोझा कम होता जाएगा। बाबा ने कहा जिसने जास्ती कमाई, ज्यादा कमाई करते हैं ना वो जल्दी आते हैं, और जिसने कम कमाई करनी होती है ना वो लेट आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो लेट भी आए ना वो तो 24 घंटे बाबा को याद करते रहे, हर कर्म में बाबा को याद करते रहे, तो भी लास्ट से फास्ट आ जाएंगे। आज बाबा की पूरी मुरली में पवित्रता पर बहुत बाबा ने जोर दिया है। तो मैं आत्मा बार बार अपने को देखूं, मेरे अंदर कोई भी अपवित्रता का अंश ना हो, कोई भी कणा ना हो, कणा दाना जिसको कहते हैं वो भी ना हो मेरे अंदर। बाबा ने आज कहा कि जो बाबा बिंदी है ना, सबसे पहले तो उसको अच्छे तरह समझ लें कि सच में बाबा बिंदी और इन आंखों से नहीं दिखती, अनुभव की जाती है। तो वो अनुभव करना है और उसको अच्छी तरह समझ करना, बाबा को याद करना है। बिंदी बिंदी बहकर कहकर ना मूझना भी नहीं है। बाबा ने कहा ये नहीं कि वो बाबा बिंदी है बिंदी है उस चक्कर में मूझ जाए, नहीं, बिंदी बन बिंदी बाप को याद करना है और सर्विस पर सदा तत्पर रहना। बस जो आत्मा मिले ना ऐसे खुशी हो कि इसको बाबा का परिचय दे दूं और बाबा का बना दूं। बाबा ने कहा सच्ची सच्ची गीता सुननी भी और सुनानी है। हमारी सच्ची सच्ची गीता कौन सी है? ये मुरली, ये सुननी भी है और सुनानी भी है, और सच्चा सच्चा बाबा का ज्ञान सबको देना। बाबा ने कहा फिर वही बात, सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है। अब अपने आप को चेक करूं कि मैं सच्चा सच्चा ब्राह्मण हूं, और रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी है, रोज की मुरली सुननी है, पढ़नी है, मनन करना है रेगुलर। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा खुश नसीब बेफिक्र भव। बाबा ने कहा सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले, खुश नसीब बेफिक्र भव। अब मैं आत्मा चेक करूं, मैं खुद भी सदा खुशी की खुराक खाती हूं और दूसरों को भी खुशी की खुराक खिलाती हूं। जितना हम खुद खुश रहेंगे, दूसरों को खुश रखेंगे, उतना बेफिक्र भी रहेंगे। आज दीदी कह रहे थे जो बहुत रईस होते हैं ना, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, तो वो अच्छा अच्छा खाना खुद भी खाते हैं तो दूसरों को भी खिलाते हैं। तो मैं आत्मा खुशी से भरपूर हूं, मेरे खजाने खुशी से भरे पड़े हैं, तो दूसरों को भी मुझे खुशी ही देनी है। बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण जीवन है ना, ब्राह्मण जीवन की खुराक ही खुशी है। बाबा ने हमें अपना बनाकर हमें कितनी खुशी की खुराक खिलाई है, कितनी दिल खुश मिठाई खिलाई है दादी ने। जब हम शुरू शुरू में आए थे तो 99 में, तो उस समय मधुबन में जब क्लास के बाद भी सबको टोली मिलती थी, गेट पे सबको टोली मिलती थी, और कई बार तो दादी स्पेशल भाई इनको खुश दिल खुश मिठाई खिलाओ, उस मिठाई का नाम होता था दिल खुश मिठाई। तो जब हम बाबा के बने तो खुशी की खुराक तो पहले दिन से खानी शुरू कर दी। तो बाबा ने कहा जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले ना, वही खुश नसीब है। अब मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं कितना खुश रहती हूं और दूसरों को कितनी खुशी बांटती हूं। अगर मैं खुशी बांटती हूं तो इसका मतलब मैं खुश नसीब आत्मा हूं। बाबा ने कहा उनके दिल से ना कहीं निकलता कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। वो फिर जब खुशी खुद भी रहेंगे और बांटेंगे भी, तो उनके दिल से यही निकलेगा कि मेरे जैसा कोई खुश नसीब नहीं।
बाबा ने कहा भले सागर की लहरें भी डुबाने आ जाएं तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त हैं वह सदा ही सेफ हैं। इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। अब मैं आत्मा चेक करूं, कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी आ जाए, लेकिन मैं बाबा की याद में हूं, इसलिए मैं सदा सेफ हूं। पेपर आएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं ना, मक्खन में से बाल की तरह निकाल देंगे बाबा है। तो सदा मैं बाबा की याद में योग युक्त में हूं, तो सदा बेफिक्र हूं। तो बाबा ने कहा सतयुग में भी बेफिक्र होंगे, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। सतयुग में होंगे तो बेफिक्र, लेकिन नॉलेज नहीं होगी। नॉलेज भी यहाँ कहाँ है? संगम पर, क्योंकि सतयुग में बाबा ही नहीं होंगे। तभी तो एक गीत बना ना, सतयुग में कहाँ मिलेगा ऐसा प्यार बाबा तेरा। तो अब जो भगवान मुझे प्यार दे रहा है, मैं कितना भगवान से वो प्यार ले रही हूं, लूट रही हूं और दूसरों को बांट रही हूं। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा, सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। देखो, सहज पुरुषार्थी, तो सबकी दुआएं कब मिलेंगी? सब की दुआएं जब मिलेंगी जब मैं हाँ जी के पाठ को याद रखूंगी। श्रीमत के हिसाब से मुझे सारा कर्म करना है। बड़ों के लिए सदा मैं, छोटे हों बड़े हों, हाँ जी, लेकिन श्रीमत पर। और सब आत्माओं के लिए सदा शुभ भावना, शुभ कामना, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, भला ही भला हो। तो हमें अपने आप ऑटोमेटिक दुआएं मिलेंगी। तो दुआएं मिलती जाएंगी तो हमारा पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। मैं फरिश्ता बाबा के साथ डायमंड हॉल से उड़ चला सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, और मैं बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी कुटिया में बैठ गई हूं। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सभी आत्माओं का शुक्रिया।